हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज का पार्ट 5 सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इसमें लगभग आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस सबसे कंबाइंड रिवीजन किया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो जीके का पोर्शन है, जीके जीएस का, वो 50 मार्क्स का है। एंड दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन लेना है, क्लास लेना है, ठीक है। विदाउट क्लास आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप विजिट करेंगे जिसमें आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और क्विज रिलेटेड टॉपिक्स भी वहां पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और उससे भी पहले यूट्यूब चैनल आप अगर ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन और भी बहुत कुछ आपको वहां पर मिलेगा। क्विज रिलेटेड हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया जो एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला है कि भारत में सिक्के जारी करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो आपको याद रखना है मेनांडर। मेनांडर क्या था? पहला शासक था। अगर हम बात करें, बात समझिएगा, पहले भारतीय शासक, ठीक है, पहले भारतीय शासक तो वो थे कुषाण। कौन से थे? कुषाण वंश के लोग थे। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें, मतलब ये कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो गुप्त शासकों ने जारी की। किसने जारी की? गुप्त शासकों ने जारी की, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे प्रसिद्ध इंडो शासक मिनांडर था, जिसकी पंजाब में शकला में राजधानी थी। मिनांडर भारत में सोने के सिक्के जारी करना पहला इंडो ग्रीक शासक था, जिसके बाद जिसकी संख्या कुषाण साम्राज्य में बढ़ गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो एलोरा की गुफाएं राजपूत शासकों ने बनवाई थी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। महाबलीपुरम पल्लव शासकों ने बनाया था, ये भी सही है। और खजुराहो का मंदिर भी चंदेल शासकों ने बनाया था, ये भी सही है। तो आपको याद रखना है ऑल ऑफ द एबव। मतलब आपको याद रखना है कि एलोरा केव्स जो है वो राजपूत शासकों ने बनवाई थी। महाबलीपुरम जिसमें एक स्टैचू है सिंगल स्टोन का, वो पल्लव शासकों ने बनाई। और खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑल ऑफ द एबव। कुमार गुप्त के शासन में किसने आक्रमण किया था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरीके से पूछा भी जाता है, तो आंसर आपको याद रहना है, सफेद हुड़ों ने आक्रमण किया था। कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान व्हाइट हुड़ों ने गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण किया, जिन्हें हेप्थलाइट्स के नाम रूप में भी जाना जाता था, और असफल गुप्त साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ था। कौन से भक्ति संतों के लेख हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी पाया जाता है? यानी सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ, उसमें भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कबीर, ठीक है, आपको याद रखना है कबीर। निम्नलिखित में से कौन से केरल तट के साथ मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है थोरियम। कौन सा याद रखना है? थोरियम याद रखना है। अगला है लाल सागर से पानी का कौन सा निकाय हिंद महासागर को जोड़ता है? यानी ये समझिएगा, रेड सी को इंडियन ओशियन से, ठीक है, इंडियन ओशियन से कौन सा जोड़ता है? तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ एडन। एक होता है एडम्स ब्रिज, आपको याद रखना है एडम्स ब्रिज। ये एडम्स ब्रिज क्या है? तो आप याद रखें कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, तो यहाँ पे है श्रीलंका, तो इसको इससे जोड़ने वाला जो है इसी को कहा जाता है एडम्स ब्रिज या फिर पाक स्ट्रेट, ठीक है। ओके, लाल सागर को हिंद महासागर जो समुद्री क्षेत्र है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। दक्षिण में अदन की खाड़ी के मध्य ये समुद्र का कनेक्शन है, यानी अदन की खाड़ी जोड़ती है। सौर मंडल में किस ग्रह में सबसे अधिक घनत्व है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है, जबकि ये अगर इसकी बात करें तो ये विशालतम ग्रह है, सबसे विशाल, ठीक है।
सबसे विशाल ग्रह, विशाल भी है और भारी भी है, भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर। इसको गैसीय दानव, ठीक है, गैसीय दानव भी बोला जाता है, इसको दानव भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। तो सौर मंडल में किसी भी ग्रह का उच्चतम घनत्व तो पृथ्वी का जो है वो है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यह वह मानक माना जाता है जिसके द्वारा अन्य ग्रह के घनत्व को नापा जाता है। मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी जो ग्रह हैं उनके घनत्व को मापते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है असम में। असम में और कौन कौन से स्थित हैं? तो असम में नामेरी, काजीरंगा, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग, ठीक है, ओरंग, ओरंग भी स्थित है। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। खासकर काजीरंगा जो एक सींग, ठीक है, सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स के लिए, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो एक सींग के गैंडे के लिए, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन? काजीरंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें 13वां संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना है गांधीनगर में हुआ था। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड, वेटलैंड डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यासी जनजाति रहती है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सी? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो नाइसी लोग उत्तर सबसे मौजूद बड़े जनजातीय समूह हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी आबादी में बसे हुए हैं। नैसी भाषा तिब्बत चीन से उत्पन्न हुई है। ये नैसी भाषा जो है, मतलब जिसको जिस भाषा का प्रयोग ये नाइसी लोग करते हैं, वो तिब्बत और चीन से उत्पन्न हुई है। निम्नलिखित में किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है? लूसी बोली तो आपको याद रखना है मिजोरम। कहाँ पे बोली जाती है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल राजधानी है, और इसके जो गवर्नर है, ठीक है, इसके जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई ये वहां के गवर्नर है। किसके? कहाँ के? मिजोरम के गवर्नर है। तो लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है, जिसे दुहलियन बोली के रूप में भी जाना जाता है। अंग्रेजी एक और भाषा है जिसे मिजोरम में व्यापक रूप से स्वीकारता प्राप्त है, मतलब अंग्रेजी भी मिजोरम में बोली जाती है। जे जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए खोज किया गया था। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये भी आपको याद रखना है। तो जे जे थॉमसन एक अंग्रेजी भौतिक शास्त्री थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। और 1901 में जो पहला नोबेल प्राइज था, समझिएगा, पहला नोबेल पुरस्कार ये किसे मिला था? तो एक्स रेस की खोज के लिए मिला था। ठीक है, एक्स रेस की खोज के लिए मिला था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के लिए। किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन के लिए। तो लिखा है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो रक्त जमावट के लिए आवश्यक शर्तें हैं। इसका मतलब विटामिन के की कमी से जो है, इसकी अगर कमी हो जाती है, कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। ये भी आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का
नहीं जमता कब? कब जब वो विटामिन के की कमी हो जाती है तब। अगला है कि कौन सा पदार्थ उड़ीसा के बादाम पाड़ो खानों में खनन किया जाता है? तो आपको याद रखना है हेमेटाइट। कौन? हेमेटाइट। ठीक है, तो लौह अयस्क के भंडार उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों और कर्नाटक के कुद्रेमुख भंडार में पाए जाते हैं। क्या? आयरन ओर्स, लौह अयस्क की। जैसे अच्छा यहाँ पे हेमेटाइट और कौन से हैं? मैग्नेटाइट। ठीक, ये सब क्या है? ये सब लौह अयस्क हैं, यानी लोहे के ओर हैं, लोहे के ओर हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती, ना कि ये पूछा गया कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो डेन्यूब, डेन्यूब क्या है? सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। ये लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से जर्मनी हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया, उसके बाद हंगरी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। अगर और ये कहा है, ये क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह काला सागर में जाता है, मतलब ये जा करके काले सागर में गिर जाती है। तो आपको याद रखना है कि डेन्यूब जो है, डेन्यूब ये सबसे अधिक दो देशों से होकर गुजरती है, जबकि नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। और अमेजोन नदी, अमेजोन नदी ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन। ठीक है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच से हुआ था? तो आपको याद रखना है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। अगर हम बात करें गांधी और इरविन के बीच में, तो इरविन समझौता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर और बाफिन की खाड़ियों को जोड़ता है? तो आपको याद है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट क्या करता है? जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर के और बाफिन की खाड़ियों को जोड़ता है। ठीक, जॉइंस बाफिन बे एंड अटलांटिक ओशियन। अगला है, देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। गॉड हिल परियोजना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1951 से लेकर 56 के बीच में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 61 के बीच में। और यहाँ पे हुआ था 1961 से लेकर के 66 के बीच में। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और भी है कि चीन के साथ भी युद्ध हुआ था। ठीक है, चीन युद्ध कब हुआ था? चीन युद्ध 1962 में। और फिर पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब? 1965 में। ठीक है, तो ये तृतीय जो था, इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? ओके, सो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सुपरहिट वीडियो के साथ।